तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हरियाणा में 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। 90-90 का मैच हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। और आपको बताऊं, हरियाणा में लगभग 93 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 12,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। सुरक्षा भी इसके मद्देनजर कड़ी की गई है। और एग्जिट पोल के बाद भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वो वापसी कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को, जो मंदिर गए, सुबह सुबह दर्शन किए, पूजा पाठ की, ऊपर वाले का सहारा, ऊपर वाले पर यकीन और भरोसा कि जो वोटर्स ने वोट किया है और ईवीएम खुलने शुरू होंगे, वो उनके हक में होगा। सुचरिता। बिल्कुल, नायब सिंह सैनी जो कि कह भी चुके हैं कि हम सारे इंतजाम करके बैठे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन से इंतजाम। वोटों की गिनती, जैसा हमने कहा कि सबसे पहले बैलेट बॉक्सेस की गिनती शुरू हो गई है और अब ईवीएम्स की उसके बाद गिनती शुरू होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए काउंटिंग सेंटर की ये तस्वीरें आ रही हैं सुचारिता। और आप देख रहे हैं वहां प्रतिनिधि भी बैठे हैं, प्रतिनिधियों के जो प्रतिनिधि वो बैठे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ काउंटिंग शुरू हुई है। पहले बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होगी, उसके बाद लगभग 8:30 बजे ईवीएम खुलनी शुरू होंगी और अलग अलग चरणों में इनकी गिनती और नंबर्स आने शुरू होंगे। तो जो तस्वीर आप हरियाणा की देख रहे हैं, हरियाणा से लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन जब ये जीरो जो आप देख रहे हैं जल्दी से फिल होना शुरू होंगे। छोटी विधानसभा है, 90 सीटों की विधानसभा है। बहुत जल्दी हरियाणा के आप उम्मीद करिए कि रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या होगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं वो एक हंग असेंबली दिखा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? पिछली बार 2014 में 25 सीटें लेकर पीडीपी के बाद दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। इस बार क्या होगा? क्या इस बार सीटों में इजाफा होगा? यह भी देखना होगा। हम सीधे श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ प्रगति जुड़ रही है। प्रगति, श्रीनगर के जो एग्जिट पोल आए उसने लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ाया है, लेकिन वहां लोग क्या बात कर रहे हैं? लाल चौक की सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट है। लाल चौक पर लोग बात करते हैं, बहुत काम भी किया है बीजेपी ने श्रीनगर में। खास तौर पर बीजेपी कहती है कश्मीर में बहुत काम किया है, लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे है वो बहुत फेवर में नहीं थे। वहां आप गई, लोगों से बात किया, लोग क्या कह रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाई अगर आप काउंटिंग सेंटर पर हैं तो। बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो रुझान सामने आए थे, क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 8 बज चुके हैं और जिस क्षण का इंतजार था, अब थोड़ी देर में जो रुझान है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, SICK के सामने हम मौजूद हैं, जो कि कन्वेंशन सेंटर है, और गिनती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मतपत्रों की सबसे पहले गिनती होगी, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुझान भी आने सामने आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, हलचल यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देखिए, एक बार आपको रोक रही हूँ क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए। जो हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में 1 बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1, ये रुझान आने शुरू हो गए जम्मू कश्मीर में। अब वो जल्दी से बढ़ भी गया है। 2 NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 और बीजेपी 1। हरियाणा में 2 कांग्रेस 1 बीजेपी। तो ये रुझान, अब जैसा मैंने कहा, छोटी विधानसभाएं बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये रुझान जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त है, जम्मू कश्मीर से भी सामने 3 रुझान है, हरियाणा से भी 3 रुझान है, 2 कांग्रेस 1 बीजेपी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक रुझानों में आगे चल रहा है। बीजेपी एक संभव है, बीजेपी का एक कैंडिडेट जो जम्मू से हो सकता है आगे चल रहा हो, क्योंकि अभी बैलेट बॉक्स खुले हैं। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हरियाणा का पहला रुझान आ गया है। हरियाणा में जो नंबर्स आए, 3 सीटों के रुझान दिखा रहा है और 1 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी बैलेट बॉक्स खुलते ही कांग्रेस ने लीड ली हुई है। अभी 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में देखिए, 1 पर बीजेपी, 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। 5 ट्रेंड्स दिखाना शुरू हो गया है हरियाणा से। 5 ट्रेंड्स हैं 90 में से। ऐश्वर्या, 5 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास आ गए हैं। 3 पर बीजेपी है, कांग्रेस 2 पर है। ये 5 सीटों के ट्रेंड्स। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे, वो उन एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं कि एग्जिट पोल की पोल खुलती है। सोहेल और सुचरिता, वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बीजेपी, मैं देख रहा था कल देर रात से मीटिंग कर रही है झारखंड पे
कल 4.5 घंटे की मीटिंग चली है झारखंड पे, तो कहीं ना कहीं उनको समझ आ गया है समथिंग मेजरली हैज गॉन रॉन्ग इन हरियाणा फॉर देम। अब वो स्टेट लीडरशिप है, वो उनका नेतृत्व है, वो उनकी पॉलिसीज हैं, वो उनके डिसीजंस हैं, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है कि आप जो सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, और करीबन 18 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसमें करीबन 1.25 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने जनरल इलेक्शन में वोट नहीं किया था, हरियाणा के बाहर थे, लेकिन वो सोहेल और सुचरिता वो वापस आए हैं हरियाणा में वोट करने के लिए। तो बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल के ऊपर आप इतना डिपेंड मत कीजिए, छत्तीसगढ़ हो सकता है, लेकिन क्या होगा, ये जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं, 7 रुझान आ गए हैं ऐश्वर्या, 7 रुझान है, जिसमें से 4 बीजेपी और कांग्रेस 3 है, यानी 7 सीटों के रुझान। हम अभी यही बात कर रहे थे कि छोटी विधानसभाएं हैं, तो बहुत जल्दी ये रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर 8 बजते ही। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के 5, जिनमें 2 बीजेपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर है। रमन मलिक जी यहाँ पर स्टूडियो में हैं। रमन जी, जरा बताइए, हरियाणा की 7 सीटों के रुझान है, आप इसे डिफरेंटली देख रहे हैं, एग्जिट पोल से थोड़ा अलग, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ उसी तरह के नतीजे? देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बारी हुई है, जो डिफरेंस है कि इस टाइम लोगों को सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दिखती रही कि कांग्रेस बीजेपी का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव सबने बड़े जोर शोर से लड़ा है। एंड मोस्ट ऑफ द सीट 6 कोने हैं, इंडिपेंडेंट 1 या 2, जेजेपी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा। को तो आपने पॉलिटिकली आप ही ने फिनिश किया ना, बीजेपी ने फिनिश। देखिए, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कौन कैसा लड़ रहा है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आईएनएलडी गठबंधन ने अच्छा लड़ा, जेजेपी गठबंधन, आम आदमी पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छा लड़ा, से बाहर आए हैं, 85 सीटें बहुत अच्छी तरीके से लड़ी हैं। सो माय पॉइंट इज कि जी आप ये समझ के चलिए कि वो भी, चाहे वो 0.5% लें, चाहे वो 2%, 3% लें, ये 10 से 12% जो वोट है हर सीट का बिफोर पोलिंग, कि बीजेपी की उम्मीदें जेजेपी और आम आदमी पार्टी के 2-3% पर ये एक बार भी ये नहीं कह रहे कि हम भी अच्छा लड़े, जेजेपी और आईएनएलडी अच्छा लड़ा। आई एम कमिंग टू दैट। ये सारे को जो पृष्ठभूमि है, इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है, और उसके 6 और 4 हो गया है, 6 और 4 हो गया, हुड्डा 6, बीजेपी 4। मैंने एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं और उनको हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है और वो उत्तेजित हो जाते हैं, उनको किसी और चैनल पे, तो उनको मैंने जब बोला कि इसमें अचंभा मत करिएगा और ईवीएम को मत रोइएगा कि अगर 2014 से बेहतर रिजल्ट बीजेपी का इस टाइम आ जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भाई रमन। 7 और 6 आप बड़ी बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने बीजेपी को सरकार बनाते देखा, लेकिन आप कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी अलग है, ग्राउंड पर फैक्टर्स अलग है, और वो अगर तस्वीर बदल देते हैं तो कोई सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। लेकिन एक बार बता दें, 15 सीटों के रुझान इस वक्त हरियाणा से आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें से 6 बीजेपी, कांग्रेस 7 और आईएनएलडी 1। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं आईएनएलडी की सीटें बेटर होंगी पहले से, जेजेपी भी 1 आ गया। हाँ, जेजेपी भी 1 आ गई, यानी 15 सीटों के रुझान है हरियाणा से, और जम्मू कश्मीर से 9। जम्मू कश्मीर में 9 सीटों के रुझान आ गए, 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 पीडीपी। तो दोनों राज्यों से रुझान सामने आ रहे हैं। अभी देखिए हरियाणा में इंटरेस्टिंग फाइट चल रही है, 6 और 7, बीजेपी 6 और कांग्रेस 7 पर है। जम्मू कश्मीर में देखिए बीजेपी 3, क्या ये 3 जम्मू की सीटें, कांग्रेस 1, 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस। अजय वर्मा जी बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि तस्वीर कुछ बदलती हुई नजर आएगी, एग्जिट पोल्स के हिसाब से नहीं होगा, फैक्टर्स बहुत से हैं ग्राउंड पर। सुचरिता जी,